Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Jamal Limited is the business and the requirement of question says कि आप ऐसी क्वांटिटी बताइए जो अगर हम परचेज करें हमारे रॉ मटेरियल की जिसका नाम T3 है। कोई ऐसी क्वांटिटी बताओ कि जो हम परचेज करें तो हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। और जो सवाल में आपको जो डाटा दिया हुआ है उसमें उन्होंने बताया कि T3 आपका रॉ मटेरियल है जिसको आप खरीदते हैं और प्रोडक्ट आपकी DBO है जो आप बनाते हैं। ठीक है जी। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको साल में जो प्रोडक्शन आपने करनी है वो 19,000 यूनिट्स की करनी है। लेकिन एक यूनिट को बनाने में T3 कितना इस्तेमाल होता है 1 kg और 5% लॉस भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं 100 यूज़ करता हूँ ख़रीदता हूँ तो उसमें से 5 तो नॉर्मल लॉस है और 95 वो है जो मेरी फाइनल प्रोडक्ट में यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 19,000 यूनिट्स बनाने हैं तो 19,000 केजी चाहिए होगा ये मटेरियल। तो 19,000 इज़ इक्विवेलेंट टू दिस 95। तो मुझे परचेज तो कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा ना ताकि लॉस करने के बाद मेरे पास 19,000 केजीज T3 अवेलेबल हो ताकि मैं उससे अपनी फाइनल जो प्रोडक्ट है DBO वो बना सकूं। तो ख़रीदना तो कुछ ज़्यादा पड़ेगा। तो वो कितना ख़रीदना पड़ेगा आपको T3 रॉ मटेरियल, वो कैसे पता चलेगा? 19,000 इक्विवेलेंट है किसके? 95 के। और आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो इस तरह से आप वर्कआउट कर सकेंगे कि आपने एक्चुअली जो आपका रॉ मटेरियल है T3 उसको कितनी क्वांटिटी में आपने ख़रीदना है। ठीक है। सो ये आपकी समझें कि एक तरह से एनुअल रिक्वायरमेंट बन जाएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 20,000 केजीज। सो ये समझ लें कि आपको पूरे साल में T3 रिक्वायर्ड है जो आपने ख़रीदना है। तभी आप उससे ये इंश्योर कर सकेंगे कि 19,000 का फाइनल प्रोडक्ट 19,000 यूनिट्स में फाइनल प्रोडक्ट के वो बन सकें। उसके बाद इन्होंने कहा ये सवाल में जो अगला इम्पॉर्टेंट डाटा है वो बताया गया है इज़ अबाउट मिनिमम ऑर्डर जो आपने प्लेस करना है वो 3500 केजीज़ का है। और सप्लायर ने कहा है कि अगर तुम ज़्यादा क्वांटिटीज़ ले लोगे एक ऑर्डर में तो मैं कुछ प्राइस में कमी कर दिया करूँगा। अगली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अबाउट सेफ्टी स्टॉक। ये आपने रखना ही रखना है 320 केजीज़ का, ये आपकी पॉलिसी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको बताई गई है 4200, जिसमें से 1780 परटेन्स टू द सैलरीज। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये वर्कआउट करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि इसका वेरिएबल कंपोनेंट कितना होगा। सो अगर आप 4200 और 1780 का डिफरेंस ले लें तो इट विल बी 2420 विच इज़ द वेरिएबल कंपोनेंट। उसके बाद जो अगली इंफॉर्मेशन है दैट इज़ होल्डिंग कॉस्ट। और होल्डिंग कॉस्ट उसने बताई कि आपकी 260 है। एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट 260 है, जिसमें कि क्या है कि 180 रुपये का रेंट है। राइट। अब ये जो रेंट है ये वेरी करता है कि आप कितना फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है। और बाकी उसमें लिखा हुआ है वेरिएशन इन द स्टॉक हेल्ड हैज़ नो इफेक्ट ऑन रिमेनिंग होल्डिंग कॉस्ट। यानी इसके अलावा जितनी भी होल्डिंग कॉस्ट है, किसके अलावा? 180 के अलावा जितनी भी होल्डिंग कॉस्ट है उसका कोई फ़र्क, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता आपके स्टॉक लेवल चेंज होने से। तो इसका मतलब मेरा जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये 180 है। राइट। सो हमारे हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों में वेरिएबल कंपोनेंट एक्चुअली रिक्वायर्ड होता है जिससे हम अपनी कैलकुलेशंस बनाते हैं। अब हमारे पास जब स्टॉक लेवल्स तीन ऑप्शंस आ गए ना कि 3500 का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, 4,000 का और 5,000 का। तो आप बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, आपने करना ये है कि आपने जो तीनों आपको ऑर्डर क्वांटिटीज़ बताई हुई हैं 3500, अगर आप 3500 की क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करते हो या फिर 4,000 या 5,000, 3500 या 4,000 या 5,000 इन तीनों में से किसी भी क्वांटिटी में आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आप पहले तो इसकी परचेज़ कॉस्ट बना लें। परचेज़ कॉस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे? आपको रिक्वायरमेंट कितनी है? 20,000 यूनिट की, केजीज़ की सॉरी, एक साल में। और आपको जो परचेज़ प्राइस है वो सिंपली यहाँ पे अब पता है कि प्राइस पर केजी कितनी है? 305, 299 और 296। ठीक है। सो 305
299 और लास्ट वन वाज 296। तो तीनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इतना ऑर्डर प्लेस करूँगा, इतना ऑर्डर प्लेस करूँगा, इतना ऑर्डर प्लेस करूँगा, तो जो रॉ मटेरियल है उसकी परचेज कॉस्ट कितनी आएगी। दूसरा मुझे देखना यह है कि इसकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी आती है मुझे। ठीक है। सो होल्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट करना भी कोई बड़ा मसला नहीं है। होल्डिंग कॉस्ट आपको इसमें बताई हुई है। वेरिएबल कंपोनेंट आप देख लें कितना है। सो होल्डिंग कॉस्ट वेरिएबल कंपोनेंट इज़ 180। सो 180 रुपये एक यूनिट को रखने की कॉस्ट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें आप एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है कि आपका मिनिमम स्टॉक कितना था और मैक्सिमम कितना था, राइट। और अगर आपने कोई सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है तो वो इसमें आप प्लस कर लेंगे। ठीक है जी। सो मिनिमम जो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम स्टॉक हो जाएगा 3500, जो आप 3500 वाला ऑर्डर प्लेस करेंगे इस फर्स्ट ऑप्शन में, और मिनिमम विल बी ज़ीरो। तो इसका मतलब दिस विल बी योर एवरेज कि आप 3500 डिवाइड बाय 2 कर दें और प्लस सेफ्टी स्टॉक तो चूँकि हमेशा रहना ही है आपके पास। ठीक है। तो ये मैंने नोट्स में से यहाँ पे फॉर्मूला भी कॉपी किया हुआ है, जो आपको मैंने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वाला वीडियो है उसमें आप इसको रिवाइज कर सकते हैं कि सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2, ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री बनती है इन केस ऑफ जहाँ पे सेफ्टी स्टॉक्स हों। ठीक है जी। तो इस फॉर्मूला को आप जहन में रखेंगे और आपके पास जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है एक यूनिट की वो 180 है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है जो आपका एवरेज इन्वेंट्री है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट होगी, वो ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सेफ्टी स्टॉक देख लो कितना दिया हुआ है सवाल में। सो स्ट्रेट वे दिया हुआ है 320 केजी। ठीक है। सो 320 प्लस 3500 डिवाइड बाय 2। इसी तरह आप जब 4000 होगा तो यहाँ 4000 डिवाइड बाय 2, और जब 5000 होगा तो 5000 डिवाइड बाय 2। और इस तरह से आप होल्डिंग कॉस्ट तीनों फाइंड आउट करें। उसके बाद आपने तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है कैरिंग कॉस्ट। सॉरी, होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम चीज़ है। ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को सवाल में अगर आप डाटा देखें तो वो क्या बताई हुई है इसने। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो वेरिएबल कंपोनेंट है वो 2420 है। ये तो स्ट्रेट वे गिवन है आपको। ठीक है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि मुझे ऑर्डर कितने प्लेस करने पड़ते हैं। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करोगे आप, रिक्वायरमेंट जितनी है उसको डिवाइड कर दो ऑर्डर साइज से, राइट। सो रिक्वायरमेंट कितनी है आपने साल की फाइंड आउट की 20,000 केजीज। इसको अगर आप डिवाइड कर दें, जो मेरा ऑर्डर साइज़ है यहाँ पे 3500 है, यहाँ 4000, यहाँ पे 5000। सो मैं अगर 3500 को डिवाइड करूँगा तो इसका मतलब इससे पता चल जाएगा कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। और एक ऑर्डर की कॉस्ट उसने आपको बताई है वेरिएबल कितनी है। सो वेरिएबल कॉस्ट इज़ 2420। सो 2420 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे एक टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह जब 4000 वाली लॉट होगी तो मैं इसको 3500 से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ बल्कि 4000 से डिवाइड कर रहा हूँ, और वो 4000 वाले की ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सो आपने तीनों कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। परचेज कॉस्ट, you will find out this purchase cost, you will find out this holding cost, and you will find out this ordering cost। और इन तीनों का आप टोटल बनाकर देखेंगे कि मेरे पास किस केस में लोएस्ट वैल्यू आ रही है। सो जो लोएस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी। सो यहाँ पे ये कैलकुलेशंस करने के बाद आप वेरीफाई कर सकते हो अपना आंसर ये ऊपर सॉल्व जो हुआ हुआ है इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ बस आपने ध्यान करनी है कि ये यहाँ पे मुझे लगता है कि ये मिस्टेक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी प्लस। और बाकी तो आई थिंक इन्होंने ठीक ही किया हुआ है। आई एग्री विद दिस सोल्यूशन। ओके जी। सो अब आपका कोई सवाल होगा तो मैं उसका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।